हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में कि एनसीटी से अप्रूव्ड हम ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं और ट्रस्ट के बेस पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एजुकेशन का सारा काम कर सकते हैं आप, मेडिकल लाइन का भी सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं अगर आप एक ट्रस्ट बनवा लेते हैं तो। और सारे स्कूल कॉलेज सारे आपके ट्रस्ट के बेस पे ही चल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा या आपने किस वेबसाइट पे देखा होगा कि रजिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीटी ये लिखा होता है बहुत सारे ट्रस्टों के आगे और वेबसाइटों पे। तो ये कैसे होता है? तो एनसीटी जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपका ट्रस्ट एनसीटी से अप्रूव्ड है, यानी कि एनसीटी से आपने ट्रस्ट बनवाया है तो आप प्रोजेक्ट भी आसानी से पा सकते हैं और बहुत सारे आप इससे बेनिफिट भी ले सकते हैं। और एनसीटी की अपनी एक पहचान है। एनसीटी अप्रूवल से आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, आपके ट्रस्ट की भी वैल्यू बढ़ जाती है और आपकी जो संस्था है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसे बहुत तरीके से काम करता है एनसीटी। अब हम जानते हैं कि एनसीटी में हम कैसे अपने ट्रस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या इसकी प्रोसेस है। तो देखिए, एनसीटी में ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराने के लिए आपके पास सबसे पहला इसमें जो है आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑफिस दिल्ली में, यानी कि आपको दिल्ली में एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। या तो बहुतों के आपने देखा होगा जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं बड़े बड़े लेवल पे, उनका एक ऑफिस दिल्ली में होता है, उसको वो रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम से देते हैं, तभी उनका एनसीटी में अप्रूव्ड हो पाता है ट्रस्ट। या फिर किसी बंदे का आपको नाम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा जो वहाँ पर प्रॉपर रहता हो, वो रेंट पर रह सकता है या फिर उसकी ओन प्रॉपर्टी हो। तो एक एड्रेस आपको देना होगा दिल्ली के पर्सन का, ये बहुत कंपलसरी है। अगर वो रेंट पे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको आपको लैंडलॉर्ड का जो है एनओसी लेटर आपको देना होगा। अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो एक डॉक्यूमेंट आपका हो गया। दूसरा है इसमें कितने मेंबरों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें 3 मेंबरों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो होता है फाउंडर और सेटलर होता है, 2 ट्रस्टी आपके बन सकते हैं। अब इसमें 2 विटनेस और चाहिए होंगे। इसमें क्या होता है, जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली जो ऑफिस होता है एनसीटी का, उसमें आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। आपको एक डेट मिलेगी कि इस डेट को आपको दोनों विटनेस और जो आपका फाउंडर या सेटलर है उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये मस्ट है। जब तक आप वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, जिस दिन भी आपके सारे लोग कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब ये दोनों विटनेस और वो, तो आप उस दिन वहाँ पर जाएंगे। अगर उस डेट पे आप नहीं जा पाए तो आपको अगली डेट मिलेगी। तो जब तक आप प्रेजेंट नहीं होंगे, जब तक आपका ट्रस्ट अप्रूव नहीं होगा। तो इसमें ये है, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में दिल्ली में। तो ये इसका एक पार्ट है। अब इसमें क्या होगा, जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपने एड्रेस दिया होगा दिल्ली का, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल की एक कॉपी लगेगी। ठीक है, बाकी मेंबर्स के आधार कार्ड वगैरह इसमें लगेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा जहां आपने एड्रेस दिया, या तो ऑफिस बनाना चाहते हैं आप, या फिर जिसका आप मेंबर का आपने दिया है वो जहां रहता है रेंट पे या उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें कंपलसरी है। ठीक है, बाकी आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा सभी मेंबर्स के। अब ट्रस्ट को एक डीड तैयार की जाती है ट्रस्ट की, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आप कैसा इंस्टीट्यूट चला सकते, आप अपना एक तरीके से डोनेशन भी इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है, बस आपको कुछ रजिस्ट्रेशन आपको कराने पड़ेंगे। इसके बाद आप नीति आयोग में इसको रजिस्ट्रेट करा लेगा तो आप इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, फिर आपको इसके थ्रू मिल जाएंगे। तो एनसीटी से ये फ़ायदा रहेगा कि एनसीटी एक तो सबसे बड़ी बात है दिल्ली, तो दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, तो वहीं से आपकी कोई रजिस्टर्ड है ट्रस्ट तो वो ज़्यादा वैल्यू करेगा औरों के मुकाबले। तो जो भी सोसाइटी या और ट्रस्ट चल रहे हैं, अगर एनसीटी से अप्रूव्ड है तो एक तरीके से आपके कोर्स की वैल्यू बढ़ा जाएगी जो आप वहाँ कोर्स करा रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट करेगा, और जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो ये रहता है। अब जब इसमें कितना टाइम लग सकता है ट्रस्ट को बनने में, 10 दिन तक का टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते से 10 दिन का। और इसकी कॉस्ट जो अराउंड 8 से 10 हज़ार के बीच आ सकती है। ये वेरी करेगा, अलग अलग क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह के क्या चार्जेस लगते हैं, सब चीज़ों को मिला के। अगर आप डायरेक्ट बनवाना चाहते हैं तो किसी लॉयर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या कंसल्टेंट होते हैं उससे कंसल्ट कर सकते हैं ये कैसे आपका तैयार होगा, कैसे ट्रस्ट आपका बनेगा। या फिर आप चाहते हैं कि
मैं आपको कोई प्रोवाइड करूं कंसल्टेंट का नंबर तो मैं आपको वो भी कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। इसके लिए आपको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा ईमेल आईडी, मैं उस पर सेंड कर दूंगा उनका नंबर और कंसल्टेंट का, तो आप उनसे बात कर लीजिए और फिर आपको सही लगे तो आप उनसे एग्री होके उनके साथ काम कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक तरीका रहता है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली से रजिस्टर्ड होने का एनसीटी का ये पूरा था। और फिर इसके बाद आपको जब ट्रस्ट आपका रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है और बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 चीज़ें मस्ट हो जाएंगी। फिर आप अपना एजुकेशन का पूरा काम कर सकते हैं। तो ये था आज वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे के वीडियो का इंतज़ार करिएगा, कुछ और इंटरेस्टिंग लाते हैं। और मैं अब लाइव भी आ रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि लाइव कब आऊँगा। आप मेरा पोस्ट देखते रहे कम्युनिटी का, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। और आप मेरे पिछले वीडियो भी रजिस्ट्रेशन के संबंधित देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर हाउ टू रजिस्टर ए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप क्लिक करके सारे आप वीडियो ले सकते हैं इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग, सारे मैंने उसमें बना रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।